एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें गिवन है कि a1 इज इक्वल टू 5 है और जो अदर कंसेक्टिव टर्म्स हैं, अदर 3 कंसेक्टिव टर्म्स वो है 23 है, 26 है और 29 है। अब ये जो 23, 26, 29 है, ये आप ज़हन में रखें, ये a2, a3 या a4 नहीं है, ये कोई भी टर्म्स हो सकती हैं, इसलिए इनको अलग तरीके से आप सोचें। अब ये क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो इसमें दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि सिंस द गिवन सीक्वेंस is arithmetic sequence, so जो d है, डिफरेंस है दो टर्म्स के दरमियान, वो बराबर होना चाहिए। मतलब है 26 माइनस 23 जो है ये 3 के बराबर होगा, या d जो है ये 29 माइनस 26 ये 3 के बराबर होगा। तो इस तरह हमें d जो है ये 3 मिल जाता है। तो अब हम नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास है a1 इक्वल टू 5, तो a2 होगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास क्योंकि फार्मूला था nth टर्म का, a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a2 आ जाएगा 5 प्लस d, या ये आ जाएगा 8। इसी तरह a3 जो है ये होगा a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, या ये इम्प्लाई करेगा कि ये 5 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। इसी तरह a4 जो है ये होगा a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये इम्प्लाई करता है कि a4 इज इक्वल टू a1 है 5 और जो ये हिस्सा आ गया 3 इंटू 3, तो इज इक्वल टू 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14। तो जो कंसेक्टिव टर्म्स आ गई, फर्स्ट 4 कंसेक्टिव टर्म्स आ गई इसकी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर, a1 है हमारे पास 5, नेक्स्ट हमारे पास a2 आया था 8, नेक्स्ट आया था 11 और उसके बाद 14। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है a5 इज इक्वल टू 17 और a9 इज इक्वल टू 37। तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो nth टर्म का फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो a5 होगा ये होगा a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, या ये आ जाएगा, ये इंप्लाई करेगा कि 17 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d, और a9 जो है ये होगा a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो ये इंप्लाई करता है कि a9 है 37 इज इक्वल टू a1 प्लस 8d। अब इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह देते हैं, और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से, या 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2। इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह है 37 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D, 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, माइनस माइनस माइनस, तो ये आ जाता है 20 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाते हैं, 4D, या ये इंप्लाई करता है कि D इज इक्वल टू 5। अब हम टर्म्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में ये पुट करें तो A1 हमें मिल जाएगा, पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये आता है 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 इंटू 5, या ये इंप्लाई करता है A1 इज इक्वल टू 17 माइनस 20, या ये इंप्लाई करता है कि A1 इज इक्वल टू -3। अब हम A2, A3, A4 फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास A2 होगा A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, या ये इंप्लाई करेगा कि A2 इज इक्वल टू A1 है -3 प्लस 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और D हमारे पास 5 है, तो ये इंप्लाई करता है कि A2 इज इक्वल टू -3 प्लस 5, या A2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह A3 हम फाइंड करते हैं। A3 होगा A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू है हमारे पास -3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 5, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A3 इज इक्वल टू -3 प्लस 10, तो ये 7 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह A4 जो है ये आ जाएगा A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, A1 जो है हमारे पास -3 है, प्लस 3 इंटू डी 5 है, यह है -3 प्लस 15, या ये इंप्लाई करता है कि A3 इज इक्वल टू 12, सॉरी A4 इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास जो 4 टर्म्स हैं इस पार्ट की, उसके लिए आ गई हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर, A1 था हमारे पास -3, A2 है 2, A3 है 7 और A4 है 12। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 3A7 इज इक्वल टू 7A4, 3A7 इज इक्वल टू 7A4, और दूसरा दिया हुआ है कि A10 जो है ये 33 के बराबर है। हम यहाँ पे nth टर्म का फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास फार्मूला ये है कि an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि 3A7 इज इक्वल टू 7A4 है, तो 3 इंटू A7 जो होगा ये होगा A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7 इंटू A1 प्लस, ये यहाँ पर A4 है, अब तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी, या 3A1 प्लस यहाँ पर 6 बाकी बचता है तो ये 18D आ जाएगा इज इक्वल टू 7A1 प्लस यहाँ पर 3 बाकी बचता है तो 21D आ जाएगा, या इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 3A1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 4A1, और इसको भी राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो प्लस 3D आ जाता है, प्लस 3D इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब दूसरी जो टर्म हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो है कि A10 इज इक्वल टू 33 है, तो ये इंप्लाई करता है कि जो हमारे पास A10 है
A10 की जो वैल्यू बनती है वो है A1 प्लस n माइनस वन, 10 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 33, या ये इम्प्लाई करता है कि A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 33। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। और अब इक्वेशन 1 से हमें मिलता है फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये देखते हैं कि D इज इक्वल टू -4/3 A1 आता है। इसको हम पुट करते हैं, पुट इन 2, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है A1 प्लस 9 इंटू माइनस 4/3 A1 इज इक्वल टू 33, या A1 3 3 are 9 माइनस 12 A1 इज इक्वल टू 33, या ये इम्प्लाई करता है कि माइनस 11 A1 इज इक्वल टू 33, या A1 इज इक्वल टू -3। A1 -3 आ गया है तो यहाँ से अब हम D हासिल कर सकते हैं। तो D हो जाएगा -4/3 इंटू -3, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये इम्प्लाई करेगा कि D इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से अब हम टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास A1 जो है -3 है, A1 इज इक्वल टू -3, तो A2 होगा A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A1 की वैल्यू -3 प्लस D की वैल्यू 4, तो ये 1 के बराबर होगा। इसी तरह A3 जो है ये होगा A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A1 है -3 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 2 जार 8 में से 3 माइनस किया तो बाकी बचा 5। इसी तरह जो नेक्स्ट है A4 वो आ जाएगा A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A1 है -3 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 12 में से -3 किया तो बाकी 9 बचा। तो जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं, सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर A1 था हमारे पास -3, नेक्स्ट टर्म आई है 1, फिर है 5 और 9। इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2, if an minus 3 is equal to 2n minus 5, find the nth term of the sequence। हमें जो गिवन है वो है कि an minus 3 is equal to 2n minus 5। तो हमें nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब है कि हमें यहाँ पर an फाइंड करना है। तो इसके लिए हम अगर n-3 को n के बराबर पुट करें, पुट n-3 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू n प्लस 3, तो ये सॉल्व हो सकता है। तो n-3 को अगर n के बराबर इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है an। सिंप्लिसिटी के लिए मैं कैपिटल N और स्मॉल n यूज़ कर रहा हूँ, और ये वाला जो स्मॉल n है ये आ जाएगा 2 इंटू n प्लस 3 माइनस 5, या ये आ जाएगा an इज इक्वल टू 2n प्लस 6 माइनस 5, या an इज इक्वल टू 2n प्लस 1, या इसको आप लिख लें स्मॉल n से 2n प्लस 1। तो इस तरह ये वो जनरल टर्म होगी, nth टर्म होगी। तो nth term of the sequence is an is equal to 2n plus 1, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 3, इसमें हमें दिया गया है if fifth term of an AP is 16
गिवन में हम लिखेंगे कि हमें A5 दिया गया है, ये 16 के बराबर है और 20th टर्म जो है वो 46 के बराबर है। A20 इज इक्वल टू 46, तो हमें फाइंड करना है A12। A5 जो है इसे हम कह सकते हैं कि ये है A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16, और इसी तरह A20 जो है ये है A1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 46, या इन दोनों इक्वेशनों को हम लिख सकते हैं कि ये हैं A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 16 और A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 46। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम 1 और 2 कह देते हैं। और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 46 और इक्वेशन 1 है A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 16। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 15D इज इक्वल टू 30, या ये इंप्लाई करता है कि D इज इक्वल टू 2। तो D हमारे पास 2 के बराबर आ गया है। अब हम किसी एक में भी पुट करके A1 की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। हम पुट करते हैं D इज इक्वल टू 2, पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है A1 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, या ये इंप्लाई करता है कि A1 इज इक्वल टू 8। तो A1 8 आ गया है हमारे पास, D भी अब हमारे पास अवेलेबल है, तो अब हम A12 को सॉल्व कर सकते हैं। तो A12 होगा A12 इज इक्वल टू A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, या A12 इज इक्वल टू A1 है 8 प्लस 11 इंटू डी, डी जो है ये 2 है, तो A12 इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू 8 प्लस 22, या ये इंप्लाई करता है कि A12 इज इक्वल टू 30। तो इस तरह ये हमारी A12 की टर्म होगी, यही आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, इसमें हमें कहा गया है कि 13th टर्म फाइंड करें सीक्वेंस की, और गिवन है हमें ये वाला सीक्वेंस। हम कहते हैं कि गिवन है हमें x 1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x सो ऑन। तो इस सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस से हम A1 फाइंड कर सकते हैं, वो x है, और D जो है ये A2 माइनस A1 होगा, मतलब है कि 1 माइनस x होगा। तो इस तरह हमें D भी मिल गया है और A1 भी मिल गया है। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN जो है A13 अब हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा A1 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, या A13 इज इक्वल टू A1 है हमारे पास x प्लस 12 इंटू डी 1 माइनस x, या A13 इज इक्वल टू x प्लस 12 माइनस 12x, या A13 इज इक्वल टू 12 माइनस 11x। तो इस तरह ये आ जाएगा हमारे पास A13 की वैल्यू, जो कि आंसर है। क्वेश्चन 5, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द AP। हमें A18 फाइंड करना है।
इफ 6th टर्म इज 19 एंड 9th टर्म इज 31, हमें जो गिवन है वो है A6 इज इक्वल टू 19 है और A9 जो है वो 31 है। अब A6 जो है ये बराबर होता है A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 19 है, या ये इंप्लाई करता है कि A1 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 19, और यहाँ पर A9 जो है ये बराबर होगा A1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31, या ये इंप्लाई करता है कि ये A1 प्लस AD इज इक्वल टू 31। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं, और अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। Subtracting equation 1 from equation 2, तो ये है A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 31, A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 19। इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 3D इज इक्वल टू 12, या ये इंप्लाई करता है कि D इज इक्वल टू 4। एक चीज़ हमें मिल गई है कि D इज इक्वल टू 4। अब D इज इक्वल टू 4 जो है हम इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट करके A1 की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है A1 प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 19, या ये इंप्लाई करता है A1 प्लस 20 इज इक्वल टू 19, या A1 इज इक्वल टू -1। इस तरह से A1 की भी वैल्यू हमें हासिल हो गई और D की भी वैल्यू हासिल हो गई। अब हमने जो फाइंड करना था A18, ये हम फाइंड करते हैं। तो A18 होगा A1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, ये इंप्लाई करता है कि A18 इज इक्वल टू A1 है -1 प्लस 17 इंटू 4, A18 इज इक्वल टू -1 प्लस 17 इंटू 4 68, या ये इंप्लाई करता है कि A18 इज इक्वल टू 67। इस तरह से हमारा जो A18 है वो 67 है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6, इसमें हमें कहा गया है कि विच टर्म ऑफ द AP इज -85। -85 जो है इस AP की कौन सी टर्म है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। तो हमें जो गिवन सीक्वेंस है वो है 5 2 -1 सो ऑन। इससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं कि A1 जो है ये 5 के बराबर है और D जो है ये होगा 2 - 5। सेकेंड टर्म से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो ये दे देगा हमें D इज इक्वल टू -3। तो दो चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब हम इसको एक nth टर्म में पुट करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो an जो हमें दिया गया है वो है 85 -85, A1 है हमारे पास 5 प्लस n-1 इंटू डी जो है ये -3 है। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -85 -5, या -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -90, या -3n इज इक्वल टू -93, या n इज इक्वल टू 31। तो इस तरीके से n जो है हमारा
31 आया है, तो जो टर्म होगी -85 वो 31st टर्म होगी। सो -85 is the 31st term of the AP. Question 7. Which term of the AP is 148? इस AP की कौन सी टर्म 148 है? तो हमें जो गिवन चीज़ें हैं, गिवन सीक्वेंस है हमारे पास, वो है -2, 4, 10 सो ऑन, ये कंटिन्यू कर रहा है। हमारे पास जो A1 है इस सीक्वेंस से वो -2 है, और दूसरा है D, ये होगा 4 -2। ये सेकंड में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा D = 6। तो ये दो चीज़ें हमें मिल गई हैं जो बेसिक हमें चाहिए। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है AN = A1 + n-1 × D। AN अब हमारे पास है 148, A1 हमारे पास है -2 + n-1 × D, ये 6 है, या n-1 × 6 जो है ये 148 + 2, या 6n-6 = 150, या 6n = 156, या n = आ जाएगा हमारे पास 26। तो ये जो 148 है ये 26 टर्म है। तो 148 is the 26th term of given sequence या given AP। क्वेश्चन 8 है, इसमें हमें कहा गया है कि हाउ मैनी टर्म्स का मतलब है कि n हमने बताना है। जिस एक AP है जिसमें A1 जी हमें दिया गया है, n भी हमें दे दिया गया है और D भी दे दिया गया है। तो हमें जो गिवन है वो है A1 = 11, AN = 68, D = 3 और n हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो फार्मूला है वो है AN = A1 + n-1 × D। AN है हमारे पास 68 = A1 है 11 + n-1 × D, D है 3, तो ये आ जाएगा n-1 × 3 = 68 - 11, या 3n - 3 = 68 में से 11 माइनस करेंगे तो 57 आ जाएगा, या 3n = 57 + 3, 3n = 60, n = 20। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो होंगी 20। तो नंबर ऑफ टर्म्स in AP is 20. Question 9. If the nth term of an AP is 3n - 1, find the AP। तो हमें जो गिवन है वो है AN = 3n - 1। इस प्रोग्रेशन को हमने फाइंड करना है AP को। इसके लिए हम पुट करते हैं, पुट n = 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ये जब हम पुट करेंगे तो हमें A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज़ मिलेंगी और वही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जब हम n = 1 पुट करते हैं तो A1 जो है ये आ जाता है 3 × 1 - 1, या ये इम्प्लाई करता है कि A1 = 2।
n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a2 जो है ये आ जाता है 3 इंटू 2 माइनस 1 विच इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 ये 5 के बराबर होगा। n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये आ जाता है a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1, तो a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 ये 8 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 4 हम पुट करते हैं तो a4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 1 ये इम्प्लाई करता है कि a4 इज इक्वल टू 12 माइनस 1 ये 11 आ जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड AP है, सो रिक्वायर्ड AP इज पहली टर्म 2, दूसरी टर्म 5, फिर 8, फिर 11, फिर इसी तरह ये कंटिन्यू करता जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 10, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। डिटरमिन वेदर -19 एंड 2 आर द टर्म्स ऑफ AP 17, 13, 9 और नॉट। ये इसके कोई टर्म बनती है आगे जाके या नहीं, ये हमने बताना है। हमें जो गिवन है वो है 17, 13, 9 एंड सो ऑन। इसमें से हम देखते हैं तो A1 है 17 और D है 13 माइनस 17 विच इम्प्लाइज D इज इक्वल टू -4। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं कि A1 इज इक्वल टू 17 है और D जो है ये -4 के बराबर है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये 19 जो है ये इसका AN कहीं पर बनता है या नहीं बनता। तो हमारे पास फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN है हमारे पास अगर 19 हो और A1 17 हो तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये कहीं पे बराबर आता है या नहीं। मतलब है कि n जो है ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 की फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन या पॉइंट्स की शक्ल में नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू -4 इज इक्वल टू -19 माइनस 17 या -4n प्लस 4 इज इक्वल टू -19 में से -17 को ऐड करें तो ये आ जाता है -36 या -4n इज इक्वल टू -36 -4 या -4n इज इक्वल टू -40। तो ये इंप्लाई करता है कि n इज इक्वल टू 10। तो ये एक पॉजिटिव नंबर भी आया है और एक परफेक्ट नंबर भी है, इसलिए ये एक ऐसी टर्म होगी कि जो इस सीक्वेंस में आएगी और इसलिए हम कहेंगे कि -19 इज दी 10th टर्म ऑफ गिवन AP। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने 2 को देखना है कि क्या वो इस AP का हिस्सा है या नहीं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है A1 है 17 और D है -4, तो AN है हमारे पास 2। तो इसमें हम पुट करते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN है 2, A1 है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी -4 या -4 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 17। क्या यहाँ से हमें हासिल होता है -4n प्लस 4 इज इक्वल टू -15 या -4n इज इक्वल टू -19, n इज इक्वल टू 19/4। अब ये क्योंकि एक परफेक्ट नंबर नहीं आया है या इंटीजर नहीं आया है, हम कहेंगे कि विच इज नॉट एन इंटीजर
Therefore, two is not a term of given AP. क्वेश्चन 11, इसमें हमें कहा गया है कि इफ़ L, M, N आर द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP, शो दैट, ये रिलेशनशिप हमने शो करनी है कि ये इक्वेशन ज़ीरो के बराबर है। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो pth टर्म होगी वो होगी ए पी इज इक्वल टू ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी, या ए पी जो है वो हमारे पास एल है, एल इज इक्वल टू ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इसी तरह जो नेक्स्ट आएगा वो है ए क्यू। ए क्यू जो है ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये इम्प्लाई करता है कि ए क्यू जो है ये एम के बराबर है, ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इसी तरह जो आर है, ए आर इज इक्वल टू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी, इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1, 2 और 3 आ जाती है। अब हमने प्रूव ये करना है कि L इंटू क्यू माइनस आर प्लस M इंटू आर माइनस पी प्लस N इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। यहां पर अब गलती से मैंने R लिख दिया, ये N है, nth टर्म है। तो अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हम कहते हैं कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास L इंटू क्यू माइनस आर प्लस M इंटू आर माइनस पी प्लस N इंटू पी माइनस क्यू। इसमें अब हम L, M और N की वैल्यूज पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ L, M and N फ्रॉम 1 2 3। ये जो 1 2 3 है हमारे पास, इनसे हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो L है हमारे पास ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस M है ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस N है ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू, या ये इक्वल टू है ए वन प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस ए वन प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी प्लस ए वन प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो ये आ जाता है ए वन क्यू माइनस ए वन आर प्लस पी क्यू डी माइनस पी आर डी माइनस डी क्यू और प्लस डी आर। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है प्लस
A1R माइनस A1P प्लस QRD माइनस QPD माइनस DR प्लस PD। अब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है A1P माइनस A1Q प्लस PRD माइनस QRD और माइनस PD प्लस DQ। अब इनमें से अब देखें तो A1Q है और ये A1Q है, ये कैंसिल हो जाता है। इसी तरह A1R से कैंसिल हो जाता है। PQD जो है ये PQD से कैंसिल हो जाता है और PRD इस PRD से कैंसिल हो जाता है। QRD इस QRD से कैंसिल हो जाता है और माइनस DQ जो है ये प्लस DQ से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर DR है तो एक DR से ये कैंसिल हो जाता है, PD इससे कैंसिल हो जाता है और बाकी जो बचता है A1P ये भी इससे कैंसिल हो जाता है और इस तरह ये ज़ीरो आ जाता है जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए हम कहेंगे कि हमने ये प्रूव किया है कि ये रिलेशनशिप ट्रू है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 11 का पार्ट 2। If L, M, N are the pth, qth and rth terms of an AP, show that this। हमारे पास है जो फार्मूला है वो है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AP जो है वो होगा A1 प्लस N माइनस 1 P माइनस 1 इंटू डी, या ये इम्प्लाई करता है कि AP जो है ये L है, L इज इक्वल टू A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी और AQ जो है ये है A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ये इम्प्लाई करता है कि M इज इक्वल टू A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी और तीसरा जो है AR इज इक्वल टू A1 प्लस R माइनस 1 इंटू डी। ये इम्प्लाई करता है कि R इज इक्वल टू AR जो है ये N के बराबर है, A1 प्लस R माइनस 1 इंटू डी। इनको हम इक्वेशन 1, 2 और 3 कह देते हैं। अब हमें प्रूव जो करना है वो है टू प्रूव P इंटू M माइनस N प्लस Q इंटू N माइनस L प्लस R इंटू L माइनस M इज इक्वल टू 0। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड है P इंटू M माइनस N प्लस Q इंटू L N माइनस L प्लस R इंटू L माइनस M। अब इसमें हम जो L M N की वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 से। पुट वैल्यूज ऑफ L M N फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3। तो ये आ जाता है P इंटू M की वैल्यू है A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी और माइनस N की वैल्यू है A1 प्लस R माइनस 1 इंटू डी और नेक्स्ट है Q इंटू N की वैल्यू है A1 प्लस R माइनस 1 इंटू डी और L की वैल्यू है A1 माइनस P माइनस 1 इंटू डी और नेक्स्ट है R इंटू L की वैल्यू है A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी माइनस M जो है वो है
A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब ये आ जाता है P इंटू A1 प्लस क्यू डी माइनस डी और माइनस A1 माइनस आर डी प्लस डी प्लस Q इंटू A1 प्लस आर डी माइनस डी माइनस A1 माइनस पी डी और प्लस डी और प्लस आर इंटू A1 प्लस पी डी माइनस डी माइनस A1 माइनस क्यू डी प्लस डी। तो ये आ जाता है A1 से कैंसिल हो जाता है, डी से कैंसिल हो जाता है और बाकी बचता है P इंटू क्यू डी माइनस आर डी प्लस Q इंटू ये A1 से A1 कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा आर डी माइनस पी डी प्लस आर। यहाँ पर भी A1 से A1 कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, तो पी डी माइनस क्यू डी आ गया, या ये आ गया पी क्यू डी माइनस पी आर डी प्लस क्यू आर डी माइनस पी क्यू डी प्लस पी आर डी माइनस क्यू आर डी। अब इसमें आप देखें कि पी क्यू डी से पी क्यू डी कैंसिल हो जाएगा, पी आर डी से पी आर डी कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर डी से क्यू आर डी कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 12 हमें गिवन है 4/3 का स्क्वायर कॉमा 7/3 का स्क्वायर और 10/3 का स्क्वायर और ये सो ऑन चलता जा रहा है। इसमें अगर आप गौर करें तो ये 3 जो है ये फिक्स है सब में, इसी तरह स्क्वायर भी फिक्स है। इसको हम एक साइड पे रखते हुए हम देखते हैं कि सीरीज़ जो है हमारी सीक्वेंस जो है उसमें हमने सिर्फ nth टर्म ऑफ जो सीक्वेंस है हमारा उसकी अगर हम फाइंड कर लें तो बाकी चीज़ें क्योंकि फिक्स हैं तो इस तरह फिक्स हो जाएगा। हमारा जो सीक्वेंस है वो है 4, 7, 10 और इस तरह ये चलता जा रहा है। बाकी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई कि ये 3 फिक्स है, 2 जो है स्क्वायर जो है ये फिक्स है, इनको हम वापस रिप्लेस कर सकते हैं। पहले हम ये फाइंड कर लें कि 4, 7, 10 के सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो क्या बनती है। an इज इक्वल टू A1 प्लस n इंटू माइनस 1 डी और यहाँ पर हमारे पास जो A1 है ये 4 है और D जो है ये 7 माइनस 4 इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 3 है। इस तरह दो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इस फार्मूले में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है an इज इक्वल टू A1 है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 3 आ जाएगा तो an इज इक्वल टू 4 प्लस 3n माइनस 3, या ये इम्प्लाई करता है कि an इज इक्वल टू 3n प्लस 1। तो अब जो हमारी रिक्वायर्ड nth टर्म होगी, द रिक्वायर्ड nth टर्म इज, अब हमने सिर्फ इसका जो सीरीज़ है ये फाइंड की थी, बाकी हमने ये कहा कि ये 3 वगैरह और स्क्वायर जो है ये फिक्स है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये है 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी nth टर्म होगी। क्वेश्चन 13, इसमें हमें गिवन है कि ये 3 टर्म्स जो हैं ये AP की हैं
और प्रूव ये करना है कि b इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस c होगा। तो हमारे पास ये गिवन है कि एज 1 ओवर a, 1 ओवर b एंड 1 ओवर c आर इन AP, ये AP की टर्म्स हैं, तो इनके दरमियान जो D होगा, जो डिफरेंस होगा, वो बराबर होना चाहिए दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान। मतलब है कि 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a शुड बी इक्वल टू 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। तो या हम ये कह सकते हैं कि 1 ओवर b, इस 1 ओवर b को, इस वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये बन जाता है प्लस 1 ओवर b इज इक्वल टू, इस वाले को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये बन जाता है 1 ओवर c प्लस 1 ओवर a। इन दोनों को हम ऐड करें तो ये बन जाता है b LCM 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, इनका LCM a c और ऊपर आ जाएगा a प्लस c, या ये आ जाएगा 2 ओवर b इज इक्वल टू a प्लस c ओवर ए सी, या इनको आप उल्टा दें तो b ओवर 2 इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई a प्लस सी आ जाएगा, या b इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। Question 14. If 1 over a, 1 over b, 1 over c are in AP, show that common difference, मतलब है d जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास है as 1 over a, 1 over b, 1 over c are in AP, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये हिस्सा है। तो इनके दरमियान अगर हम d फाइंड करें तो ये होगा 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a, एक ये होगा, और दूसरा जो d होगा वो दो नेक्स्ट टर्म्स का जो डिफरेंस है वो लेते हैं 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। तो इसको हम 1 कहते हैं, इसे हम 2 कहते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाता है 2d इज इक्वल टू 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a प्लस 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। तो इसमें आप देखें कि 1 ओवर b माइनस 1 ओवर b कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 2d इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर a प्लस 1 ओवर c, या 2d इज इक्वल टू, इसका जो LCM है वो AC आ जाता है, और ये आता है यहाँ पर माइनस c प्लस a, या ये इम्प्लाई करता है कि 2d इज इक्वल टू a माइनस c डिवाइडेड बाई AC, या ये इम्प्लाई करता है कि d इज इक्वल टू a माइनस c डिवाइडेड बाई 2AC। यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी, इसलिए हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड।